स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, बात आज एक ऐसे मुद्दे की जो देखने और सुनने में बहुत कम मिलती है। आज एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया, और यह हमारी न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई खबर है। तो क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है? दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठतम जजों की कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके मूल हाईकोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी बंगले में आग लगी थी, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। और जब फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल करने का काम शुरू किया, आग बुझाने का काम शुरू किया, तो घर से अचानक भारी मात्रा में कैश निकलने लगा। अब इतना सारा रुपया देखकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। घर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, जज साहिब का घर था। मामले की सूचना मिलने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनको फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया। बताया गया कि जब आग लगी तब जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। उनके परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को और पुलिस को बुलाया था। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने बंगले के कमरों के अंदर भारी मात्रा में नकदी रखी हुई पाई। इसके बाद रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसके बाद से देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर संसद तक और दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। संसद में भी इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने आनन फानन में जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला तो कर दिया, लेकिन क्या यह काफी है या फिर सख्त कार्रवाई होगी? क्या उन पर महाभियोग चलाया जाएगा? क्या एक हाईकोर्ट के जज के सरकारी बंगले से कैश बरामद होना पूरे सिस्टम पर सवाली निशान खड़े करता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? और क्या जजों के लिए जवाबदेही तय होगी? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी का विरोध किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई। बार एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद अपना रुख सामने रखा है और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम कोई कूड़ादान नहीं है। वहीं जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद बार एसोसिएशन ने पत्र जारी कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ कैश मिलने के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में गुस्सा है। मामले में सियासत से लेकर न्यायपालिका से जुड़े लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। कहने लायक क्या है? जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। एक माननीय जज साहब के घर पे आग लगी। जब फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने उसमें उनको वहां से कैश, बहुत बड़ी मात्रा में एक कैश जो है वो एक अलमारी से बरामद हुआ। और इस पर आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम बुलाई गई और उस कोलेजियम से हमने ये फैसला लिया कि इनका ट्रांसफर पेरेंट हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया जाए। हमारा इस पर सख्त ऐतराज है। क्या हमारा हाईकोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है? हम लोग का अस्तित्व नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर
यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे लगता है इसकी तह तक जाना चाहिए और सच्चाई जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो ये कैसे हुआ और कौन कौन से और लोग इसमें शामिल हैं, उसका पता लगाया जाना चाहिए। पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। इस देश में कोर्ट पर, जज पर, न्याय व्यवस्था पर लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं। बेशक एक न्यायिक प्रक्रिया बनी हुई है, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत का एक सिस्टम बना हुआ है, फैसलों को चुनौती भी दी जाती है, लेकिन जज साहब पर भरोसा किया जाता है। और जब जज साहब भ्रष्टाचार के आरोप में घिरेंगे तो फिर न्यायिक प्रक्रिया का क्या होगा? फैसला सुनाने वाले साख का क्या होगा? इसलिए मैं आज ये पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ ट्रांसफर से न्यायपालिका की साख बच पाएगी? और मैं ये भी पूछ रहा हूं, क्या हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाना चाहिए? और सवाल यह भी बनता है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बातचीत करने के लिए संजय चड्ढा, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, भानु प्रताप सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश, हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, महेश वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, एलएन राव, वकील सुप्रीम कोर्ट, और संदीप दुबे, वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का, गेस्ट का मैं बहुत स्वागत करता हूं और दर्शकों एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। पहला सवाल मैं संजय चड्ढा जी से लूंगा। संजय चड्ढा जी, क्या उस भरोसे का क्या जो एक आम नागरिक कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर आंख मूंद के करता है और कहता है जज साहब ने फैसला सुनाया है तो बड़े एहतराम से उसे स्वीकार करता है, लेकिन जब जज ही करोड़ों के करप्शन के आरोप में घिरेंगे तो फिर जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स नहीं कर जाएगा? मैं आपकी बात से, दो अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, मैं आपकी बात से सरोकार करता हूं। अगर इस तरह का केस है और करप्शन का मामला है, इन जो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है वो यही करती है कि एक्शन होना चाहिए और जो सच है उसको सामने लाना चाहिए। सच को हम लोगों के सामने आना चाहिए, सब लोगों के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके जब वो चल रहा था उसमें एक जस्टिस ढींगरा का आ रहा था कि ये शुरुआत से जीवन प्रयत्न से मानव सभ्यता का पार्ट रहा है करप्शन, और वो बढ़ता जा रहा है, और किस प्रकार से जुडिशरी में भी, वो तो खुद जुडिशरी का हिस्से रहे हैं, कि जुडिशरी में भी लार्ज स्केल में ये पाया जाता है, ऐसा उनका मानना था। देखिए क्या है कि बहुत आपने सही बात कही कि ये चीज निश्चित तौर पे ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं ना, पारदर्शिता एक बहुत बहुत अहम पहलू होता है जुडिशरी का, और उस ट्रांसपेरेंसी से ही एफिशिएंसी आती है, उस ट्रांसपेरेंसी से ही जो हम सब लोगों का विश्वास है वो जुडिशरी में आता है। बाकी यहां तक कि हम सब लोग इस चीज को बार बार कहते हैं कि अगर जो डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं हमारे देश के, बाकी तो छीण बीण हो रहे हैं, सिर्फ जुडिशरी है जिसकी वजह से ये जो देश है वो चल रहा है, और कहीं पे भी गलत काम नहीं हो सकते। और उस बीच में इस तरह के जो
चीजें आती हैं, ये हर व्यक्ति को नकारात्मक सोच के लिए मजबूर कर देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी वकील साहिबान कह रहे थे कि क्या हम लोग ट्रैश बीन है, हम क्या डस्टबिन है कि हमारे यहाँ पे फेंक रहे हैं। देखिए, प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपके माध्यम से एक लाइन में सिर्फ बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है और भी लोग हैं। वो ये कि इम्पीचमेंट का अगर प्रोसेस है तो वो बहुत लंबा है। अब और लंबा क्या, आज 75 साल की डेमोक्रेसी में आज तक एक केस भी नहीं हुआ इम्पीचमेंट का। ये पृष्ठभूमि है। क्या होता है, या तो कहीं पे अभी इम्पीचमेंट होने वाला होता है, वोटिंग के पास होते हैं तो जज साहिबान रिजाइन कर देते हैं। 3-4 बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब कहने की बात यह है कि क्या होना चाहिए, इस पे आज सोचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जहां पे कितना मजबूत सिस्टम अपॉइंटमेंट का होना चाहिए, जिससे कि इस तरह की चीजें सामने ही ना आए। सर्व कुछ किसी भी तरीके से समक्ष हम लोगों के इस तरह की आए, अगर मजबूत सिस्टम होगा। क्योंकि आज के सिस्टम की कमियां हम हर रोज आपके साथ भी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो कमियां विद्यमान हैं, तो उनको हटाना होगा। कोलिजियम सिस्टम में कैसे और बेहतरीन सिस्टम लाया जाए, जिससे कि एक डिजर्विंग पर्सन समक्ष आए, एक ईमानदार व्यक्ति सामने आए, जो न्याय की जो देवी है उसको और शक्ति